दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज 14वीं रोज की समाअत मुकम्मल हुई। आज सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने 370 को हटाने की दलील दी। इस मामले पर अगली समाअत 4 सितंबर को होगी। कल समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के मामले में मरकजी हुकूमत की जानिब से एसजी ने कहा था कि हुकूमत किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवा सकती है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वोटर लिस्ट भी तकरीबन तैयार है। इंतखाबात कब होंगे, इस बात का फैसला रियासती इलेक्शन कमीशन और मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 सतही पंचायती राज निजाम नाफिज किया गया है। पहला इंतखाब पंचायत के लिए होगा। तुषार मेहता ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली के लिए वक्त लगेगा। हुकूमत रियासती दर्जे की बहाली के लिए टाइम लाइन देने से कासिर है। यूटी का दर्जा आर्जी है। मरकजी हुकूमत ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सरबराही साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद करेंगे। कमेटी का मकसद वन नेशन वन इलेक्शन के तस्वुर पर अमल दरामद की फिजिबिलिटी की छानबीन करना है। मरकज के इस इक़दाम पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जम्मू में कांग्रेस का पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कांग्रेस सदर की मौजूदगी में सैकड़ों खवातीन ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। कांग्रेस सदर वक़ार रसूल वानी तमाम खवातीन का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। कांग्रेस सीनियर लीडर रमन भल्ला का कहना है कि कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी ने स्मार्ट मीटर्स और सरोवर टोल प्लाजा के मसले को जल्द हल करने की मांग की है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज अवाम मुखालिफ इक़दाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ट्रांसपोर्टर्स के चक्का जाम हड़ताल की हिमायत करती है। मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए वक़ार रसूल ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि रियासत का दर्जा बहाल हो और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हों ताकि आवाम को राहत मिल सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अदालत में इंतखाबात की तारीख के बारे में पूछे। वक़ार रसूल का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो आम लोगों के मसाइल को हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीडीपी और एनसी इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सीटों की तकसीम का भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी इंडिया के इत्तेहाद से खौफजदा नजर आ रही है। कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वक़ार रसूल वानी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जो वक़ार साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया है कि इलेक्शंस कराने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन फाइनल कॉल इलेक्शन कमिश्नर इंडिया को लेनी चाहिए। कैसे देखा? आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से हम पार्लियामेंट के अंदर जब क्वेश्चन हमारे ऑनरेबल एमपीज डालते हैं कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे, तो सेम बयान सेम भाषा सरकार की यही होती है पार्लियामेंट के अंदर भी कि जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा हम तो तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन उनके इन्फ्लुएंस में है। इलेक्शन कमीशन उनका चमचा है, जो चाहे वो उनसे करवाता है। ये सारा गुमराहकुन बयान है। मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में बुला के फिक्स डेट देना चाहिए कि हमको भैया फिक्स डेट दे दो, कब इलेक्शन हो। 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। अब मुझे बताओ, वोटर स्लिपें, वोटर लिस्टें 2-2, 3-3 साल से बन रही हैं। कल भी इन्होंने कहा कोई वोटर स्लिपें बन रही है। सारा कुछ गुमराहकुन बयान है। इनको इलेक्शन यहां करना नहीं है। इन्होंने इमरजेंसी लगा के रखी है कश्मीर में। 2014 में इलेक्शन हुए हैं, अब नवंबर में 10वां साल चढ़ेगा। अब मुझे बताओ, ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका है कि आप एक स्टेट को यूटी बना के और उसको ना स्टेट वापस दे रहे हो ना वहां इलेक्शन कर रहे हो। वही स्टेट के लिए भी बयान था कि हम स्टेट वापस दे रहे हैं। भाई कब दे रहे हो यार? हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को आपने, स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट को आपने यूटी बनाया, 2 हिस्से किए, कब दे रहे हो? टाइम फिक्स तो बताओ। 6 महीने के बाद दे रहे हो, 3 महीने के बाद दे रहे हो। झूठ बोल रहे हैं। ये कोई ना इलेक्शन करेंगे ना स्टेट वापस। अभी वन कंट्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा कदम हो सकता है, या कांग्रेस इसको कैसे देखती है? ये कांग्रेस इस नजर से देखती है कि ये इंडिया अलायंस से डरे हुए हैं। इंडिया अलायंस की कंटिन्यूअसली मीटिंग चल रही है। नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि उसकी कुर्सी खत्म हो चुकी है, उसकी कुर्सी जाने वाली है। वो यही मिसाल होती है, जब एक बालू जख्मी होता है तो वो उस जख्म में घास भरता है। ये सेम वही पोजीशन है, लेकिन उससे भरने से कुछ नहीं होगा। ये हुकूमत जाएगी, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी
इंडिया अलायंस आएगा जो गरीबों की हुकूमत होगी, जो लोगों के सुख के लिए काम करेगी, लोगों के दुख के लिए काम नहीं करेगी। इंडिया अलायंस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों इस गठबंधन के साथ हैं। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक अलायंस होने वाला है आने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए? देखो, पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस में तो है ही हम इकट्ठे। अब अभी हमारा, क्योंकि हमारी 6 सीटें होती थी, अब तो वैसे भी लद्दाख लेके 6 हैं, तो इन 6 सीटों पे हमारी सीट शेयरिंग क्या होगी उस पर अभी बात नहीं हुई, मगर ऊपर हायर लेवल पे तो अलायंस लगभग तय है। अब खाली नीचे सीट शेयरिंग की बात है, कहां कौन लड़ेगा वो तय होना है।